हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन है वो एक वन टाइप ऑफ स्टैक की एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये सारे कन्वर्जन हम इससे स्टैक का यूज करके कर सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन मीन्स, सिंपल एग्जांपल के लिए ले तो ए प्लस बी, वो एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें ए और बी ये दोनों ऑपरेंड्स है और प्लस माइनस या कोई भी ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर के बारे में आपको पता हो, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेंड्स के बीच में लगाए जाते हैं। लेट्स सी फर्स्ट देख लेते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। ऑपरेटर आर प्लेस इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो वो इनफिक्स एक्सप्रेशन हुआ क्योंकि ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में प्लेस हुआ है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ऑपरेटर आर प्लेस बिफोर द ऑपरेंड्स। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, हमारे पास ऑलवेज जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इनफिक्स के फॉर्म में ही होगा, उसके बाद उसको हमें प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में हमें कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो उसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स की कंडीशन है ऑपरेटर आर प्लेस बिफोर द ऑपरेंड्स। मीन्स ए प्लस बी हमारे पास एक्सप्रेशन है तो प्रीफिक्स के लिए उसका आंसर होगा प्लस ए बी, मीन्स के ए और प्लस की जगह शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ऑपरेटर आर प्लेस आफ्टर द ऑपरेंड्स, प्रीफिक्स से उल्टा। मीन्स कि इन प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर से वो आगे शिफ्ट करते थे, पोस्ट फिक्स में उसे हमें पीछे शिफ्ट करना है। मीन्स कि हमारे पास एग्जांपल है ही ए प्लस बी, तो उसका पोस्ट फिक्स होगा ए बी प्लस, बी और प्लस दोनों शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें कन्वर्जन देखना है इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। लेट्स सी, यहाँ पे ये उसका क्वेश्चन है, ये बड़े एक्सप्रेशन को हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी, हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन मैंने लिया था ए प्लस बी, इसीलिए हम इजी वे से कर पाए, बट इतना बड़ा हो तब हमें स्टैक का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि विदाउट स्टैक हम ये नहीं कर सकते। फर्स्ट, जब भी हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तब हमें पहले 3 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इनफिक्स, उसके बाद होता है स्टैक एंड उसके बाद होता है पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में क्या आएगा, जो भी हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है या हमारा एग्जाम्पल है ए प्लस बी वाला, वो पूरा एक्सप्रेशन हमें एज इट इज इनफिक्स वाले कॉलम में लिख देना। यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकती है आप, ए प्लस बी करके पूरा, उसमें सारे ब्रैकेट्स दिए हुए, ये सारे ब्रैकेट्स एज इट इज हमें लिखने होते हैं। उसके बाद हम स्टैक और पोस्ट फिक्स परफॉर्म कर लेंगे। लेट्स सी कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले तो ब्रैकेट आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट है, हो गया, वो आ गया। उसके बाद हमें जस्ट अ सेकंड, ये ब्रैकेट है, हो गया। ये ब्रैकेट पहले स्टैक में एंटर करेगा। उसके बाद अगर पहले हम स्टैक का एल्गोरिदम देख लेते तो आपको इजीली वे में पता चले। लेट्स सी, मैं स्टैक का एल्गोरिदम दिखा देती हूँ। फर्स्ट, जब हम कोई भी इक्वेशन स्टैक के अंदर ऐड करें तब हम पूरे इक्वेशन को उसके आगे या पीछे ये 2 ब्रैकेट्स लगाने होते। उसके बाद हमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए 1 बाय 1 लेफ्ट टू राइट हमें हमारे सारे जो भी हमारे इक्वेशन के जो भी ऑपरेटर ऑपरेंड्स है उसको स्टैक इनफिक्स में लिखने होते। उसके बाद लेफ्ट साइड का सिंबल हमारे स्टैक में ऐड होगा, जैसे यहाँ पे हुआ, ये लेफ्ट साइड का सिंबल है, यहाँ पे ऐड किया हमने, इनफिक्स में पूरा लिखा, हो गया। ये 3 स्टेप हमने कवर कर लिए। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। इफ सिंबल इज ऑपरेंड देन ऐड इनटू पोस्ट फिक्स,
यहाँ पे देखा, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल साथ साथ में सॉल्व करते तो आपको अच्छे से समझ आए। ये आपको पता ही होगा ABCD ये सारे ऑपरेंड्स है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे लिखा इफ ऑपरेंड्स आर कम देन वी हैव टू ऐड इनटू पोस्ट फिक्स में। अगर हमारे पास इनफिक्स में या स्टैक में कोई भी ऑपरेंड आता है तो हमें सीधा उसको पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है, सिंपल। इफ सिंबल इज ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर आता है देन पॉप द ऑपरेटर विच हैज सेम और हायर प्रायोरिटी। इसमें हमें सारे ऑपरेटर की प्रायोरिटी चेक करनी होती है और जिसकी हायर और सेम प्रायोरिटी होती है उसको हमें ट्रांसफर कर देनी होती है। एड द पॉप ऑपरेटर इन पोस्ट फिक्स, हमने जो भी ऑपरेटर पॉप किया उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना होता है। एंड एड द स्कैन ऑपरेटर इन द स्टैक, स्टैक में से वो डिलीट हो जाएगा। इफ सिंबल इज ये ब्रैकेट देन पॉप ऑल द ऑपरेटर इन द स्टैक अंटिल द सिंबल इज, मीन्स के अगर हमारे पास ये सिंबल आ गया स्टैक में तब और उसके पहले ये सिंबल था तो उसके बीच में जितने ऑपरेटर या जितनी भी वैल्यू थी या कुछ भी था वो हमें एज इट इज पॉप करके स्टैक के अंदर पोस्ट फिक्स के अंदर ऐड कर देना है। फॉलो दिस स्टेप अंटिल द इन फिक्स इनटू एंड, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक करना हो। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें हमने ये सारे एलिमेंट थे वो इनफिक्स में डाल दिए, उसमें अगर स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट भी डाल दिया। अब उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको कैसे करते हैं वो एल्गोरिदम से पता चला हो। लेट्स सी कैसे होता है। डाल दिया, इनफिक्स में सारा आएगा, स्टैक अभी हमें नहीं देखना है बट इनफिक्स में आ गए। उसके बाद ये सारे कॉलम 1 बाय 1 फिल होंगे। फर्स्ट ये सिंबल आ गया, वे ये ब्रैकेट है, इसका मतलब उसको एज इट इज पुट करना है, पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ए है जो कि ऑपरेंड्स है, मीन्स के वो स्टैक में नहीं जाएगा, वो सीधा पोस्ट फिक्स में जाएगा। उसके बाद प्लस वो ऑपरेटर है, यहाँ पे हमें प्रायोरिटी चेक करनी होती है बट किससे, दूसरे ऑपरेटर के साथ हम प्रायोरिटी चेक करेंगे बट यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये सीधा स्टैक में चला जाएगा और यहाँ पे ए एज इट इज रहेगा। उसके बाद आया बी क्या है, ऑपरेंड्स है, इसका मतलब वो भी पॉप होके इन पोस्ट फिक्स में चला जाएगा, वो स्टैक में एंटर करेगा ही नहीं। उसके बाद ये डिवीजन ऑपरेटर आया और अब हमें पता होना चाहिए ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे प्लस और माइनस दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम होती है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है। इसका मतलब वो अगर आए तब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा बट यहाँ पे प्लस ऑपरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद ये ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे आ गया तो उसको हमें अब स्टैक में लेना है बट यहाँ पे कुछ पॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन ऑपरेटर है, उसकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, कम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के पास ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर बैठ सकता है। ओके, बट अगर उल्टा होता, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर होता और यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ से डिवीजन ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स में डालना होता और यहाँ से वो पॉप हो जाएगा। इसका मतलब कम के पास ज़्यादा वाला बैठ सकता है। कम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के साथ ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर बैठ सकता है बट ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के साथ कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर नहीं बैठ सकता। ये आ गया। उसके बाद फिर से आया सी जो कि ऑपरेंड है, वो भी सीधा पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आया, फिर से हमें यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करनी होगी। तो हम कर लेते हैं प्रायोरिटी चेक, जिसमें यहाँ पे इसके साथ वो प्रायोरिटी चेक करेगा डिवीजन मल्टीपल ऑपरेशन के साथ। मैंने बोला था ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसका मतलब बट यहाँ पे हमें लेफ्ट टू राइट रूल भी फॉलो करना पड़ता है जिसमें कि डिवीजन ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब डिवीजन ऑपरेटर पॉप हो जाएगा और वो पोस्ट फिक्स में चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। उसके बाद ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद डी आया जो कि एक ऑपरेंड है, वो भी प्लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस आया, उसका वो भी स्टैक में आ जाएगा। उसके बाद ई आया, वो भी एक ऑपरेटर है, सॉरी वो भी एक ऑपरेंड है, इसका मतलब वो भी एज इट इज प्लेस हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। उसके बाद आया फिर से यहाँ पे हम आ गए, मीन्स के यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल आ गए, मीन्स का मतलब उसके अंदर जितने भी ऑपरेटर या कुछ भी होगा वो पॉप होके यहाँ आ जाएगा।
उसके बाद ये पॉप होके इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर या कुछ भी ऑपरेटर ही होंगे वो सारे पॉप होके इधर आ जाएंगे, आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखें ये पॉप होके वापस आ गया। उसके बाद फिर नो है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस लिखना रह गया है, प्लस ऑलरेडी है। तब क्या होगा, यहाँ पे भी है, हमें फिर से एक बार ऑपरेटर का डिपेंड वो प्रायोरिटी चेक करना होगा, क्योंकि इसकी ज्यादा है इसकी कम है, इसका मतलब वो पॉप होके फिर से ये पॉप होके चला जाएगा और यहाँ पे फिर से प्लस ही आ जाएगा। इसका मतलब ये भी चला गया और ये ओनली ये ही ऑपरेटर बाकी है, ये भी चला गया। इसका मतलब हमारे पास, मैं 2 मिनट बता देती हूँ कि यहाँ बाकी रहा है, ये भी चला जाएगा और यहाँ पे भी प्रायोरिटी का इश्यू आएगा। इसका मतलब ये भी चला जाए, क्योंकि उसकी ज़्यादा है उसकी कम है, कम वाले बाद क्योंकि ज़्यादा वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद कम प्रायोरिटी वाला माइनस ऑपरेटर आया, इसका मतलब ये ज़्यादा वाला चला जाएगा। उसके बाद माइनस ऑपरेटर, उसके बाद फिर से एफ बचा जो कि आ जाएगा इन फिक्स पोस्ट फिक्स में, सॉरी। उसके बाद हमें मिला ब्रैकेट, तो ब्रैकेट और ब्रैकेट के स्टार्टिंग और एंडिंग में जितने भी ऑपरेटर है वो सारे ऑपरेटर पॉप होके वापस आ जाएंगे। थैंक यू।